कृष्ण का विदा और अर्जुन की परीक्षा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिलचस्प किस्से के साथ, जो है महाभारत की टाइमलेस कहानियों में से एक। आज हम बात करेंगे उस दौर की, जब महान भगवान कृष्ण का पृथ्वी से जाना हुआ और उनके बाद अर्जुन की परीक्षा शुरू हुई। इस कहानी में हम देखेंगे कैसे यदुवंशी, जो कृष्ण के अपने लोग थे, अपने ही अंत के करीब आए, और कैसे अर्जुन ने उस समय अपने साहस और धैर्य को बनाए रखा। ये कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति और महिमा का अंत भी आता है, और फिर भी इंसान को विनम्रता और समझदारी के साथ आगे बढ़ना होता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं मुख्य किरदारों के बारे में। कृष्ण, जिन्हें हम सब जानते हैं, जो मथुरा में जन्मे, नंद बाबा के घर पले बढ़े और बाद में द्वारका के राजा बने। वे न केवल एक योद्धा और नेता थे, बल्कि धर्म, न्याय और प्रेम के प्रतीक भी थे। उनके जीवन से हम सीखते हैं कि कैसे कठिनाइयों में भी सही मार्ग चुनना चाहिए। फिर है अर्जुन, जो पांडवों में से एक सबसे महान धनुर्धर थे। महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। कृष्ण के सखा और सलाहकार के रूप में भी उनका स्थान बहुत खास था। युद्ध के बाद जब यदुवंशी संकट में थे, तब भी अर्जुन ने अपने कर्तव्यों का पालन किया। अब बात करते हैं उस समय की, जब महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। यदुवंशियों के बीच एक बड़ा संकट आया। उनके बीच आपसी झगड़ा और मतभेद इतने बढ़ गए कि यदुवंशियों ने एक दूसरे को ही नष्ट कर डाला। ये घटना हमें याद दिलाती है कि चाहे कितनी भी शक्ति हो, अगर समझदारी और मिलजुल कर रहने का भाव न हो, तो सबसे मजबूत परिवार या समाज भी टूट सकता है। ये एक बड़ी सीख है कि शक्ति का सही उपयोग और संयम कितना जरूरी है। कृष्ण का भी इस समय निधन हुआ। उनका जाना महाभारत के युग का अंत था। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े, कई राजकाज संभाले, लेकिन अंत में वे भी वापस अपने दिव्य स्वरूप में चले गए। उनका जाना हमें यह समझाता है कि हर चीज का अंत होता है, चाहे वो शक्ति हो या जीवन। हमें ये सीखनी चाहिए कि जब समय आए तो अपने अहंकार और शक्तियों को छोड़ देना चाहिए। अर्जुन, जो यदुवंशी बचाए जाने वालों को लेकर जा रहे थे, उनकी ताकत भी धीरे धीरे घटने लगी। ये देखना बहुत भावुक करने वाला था। वो जो कभी अपराजय योद्धा था, अब खुद को कमजोर महसूस करने लगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी मेहनत की। यह हमें सिखाता है कि असली ताकत शरीर की नहीं, हिम्मत और धैर्य की होती है। जीवन में कठिनाइयां आएं, तो भी हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस पूरी परिस्थिति में एक बात और हमें समझनी है, विनम्रता। जब हम बड़े होते हैं, जब हम सफलता और प्रसिद्धि पाते हैं, तब भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम इंसान हैं। कृष्ण और अर्जुन दोनों ने अपने जीवन में ये सिखाया कि विनम्रता सबसे बड़ी ताकत है। जब यदुवंशियों ने अपने अहंकार के कारण नाश पाया, तब ये बात और भी स्पष्ट हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी हमें अपनी शक्तियों को छोड़ना पड़ता है, कभी कभी हमें अपने अहंकार को त्यागना होता है। लेकिन जो लोग अपने आप को समझते हैं, जो अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, वे अंत में विजेता होते हैं। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। महाभारत की इन टाइमलेस कहानियों में न केवल रोमांच है, बल्कि जीवन के गहरे सबक भी छिपे होते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और याद रखें, असली शक्ति हमारे दिल और समझ में होती है। धन्यवाद।